औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के मैथ्स का जो सिलेबस है उसका दूसरा वीडियो है, रियल नंबर सिस्टम। हमें 4 टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं जैसे मैंने बताया सुबह। तो हमारे पास अब जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो होगा रियल नंबर सिस्टम। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, हम आएंगे रियल नंबर सिस्टम पे। सबसे पहले सर ने जो पढ़ाया कि रियल नंबर क्या है और रियल नंबर के कौन कौन से काइंड्स हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम काइंड्स पढ़ेंगे रियल नंबर के, और हम रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और हम रियल नंबर का जो डेफिनेशन है जो वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और दूसरा प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ेंगे और डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो हम आएंगे सबसे पहले काइंड्स की तरफ, काइंड्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसके कौन कौन से काइंड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अच्छा, काइंड्स ऑफ रियल नंबर, इसमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो है जो 1 से शुरू है, फिर जो है अनलिमिटेड है। ठीक है, 1 2 3 4 इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। वोल नंबर इसके बाद आता है। वोल नंबर क्या है, वोल नंबर जो 0 से शुरू है। किस चीज़ से, जो 0 से शुरू, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, उसको कहते हैं रोल नंबर। ओड नंबर जो कि ताक नंबर है उसको हम 1 3 5 7 11 9 इसको हम ओड नंबर कहेंगे। इवन नंबर क्या है, वो नंबर्स जो कि क्या है, इवन नंबर से मुराद वो नंबर जो जुफ्त नंबर है, वो 2 है 4 है 6 है। ठीक है, इस तरह। और प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11, यानी एक ऐसा नंबर जो खुद अपने आप पे हम उसका टेबल बना सके और दूसरे नंबर पे वो नहीं जाता। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स 2 किस्म के, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि +1 में जाते हैं। ठीक है, और अभी इसके बाद है हमारे पास रेशनल नंबर्स, कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। ये ज़हन में रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियल नंबर इससे बनता है और इससे बनता है। ठीक है, अच्छा, रेशनल नंबर से मुराद वो जो फ्रैक्शन में लिख सके, और इरेशनल से मुराद इरेशनल, कैन नॉट बी रिटन इन द सिंपल फ्रैक्शन, यानी जो कि हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उसको रेशनल और उसको इरेशनल कहते हैं। अब रियल नंबर्स क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर्स, वो क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें आते हैं, रियल नंबर में रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ये दोनों को मिलाकर भी इनसे भी रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। अब आता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़, काइंड्स तो हो गए, हम आते हैं और डेफिनेशन भी हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो सर ने पढ़ाया है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ टोटल ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। यानी जो 2 रियल नंबर है अगर आप उसको जमा करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। ठीक है, ये रियल नंबर है, ये इसका आंसर है। मैं आपको यहाँ पे इसको वो कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये इसका अब आंसर आया है, तो ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। ये भी 2 रियल नंबर, इनको मिला के एक जो इसका आंसर आएगा ये क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। अब जो 7 है मैं इसके साथ लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, 7 जो है वो भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। दूसरा जो ये तो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, हम इसको जो है ठीक है अंडरलाइन करेंगे। दूसरा हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इट मीन्स दैट द ऑर्डर इन विच द 2 नंबर्स आर एडेड डू नॉट इम्पैक्ट द रिजल्ट। यानी 2 नंबर को अगर आप जमा करो और उसकी पोजीशन कोई भी हो, ये क्या है, ये उसके सम को अफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर आप 23 + 28 लिखोगे, 23 + 28, या 28 + 23 लिखोगे, तो ये दूसरे के जो सम है, जो रिजल्ट है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका फार्मूला ये है, a + b b + a, इन दोनों में जब आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी tells you, ठीक है, या प्रॉपर्टीज अगर आए तो टेल, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज टेल यू दैट यू मे ग्रुप टुगेदर द क्वांटिटीज इन एनी वे विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट। आप जब 3 क्वांटिटीज है, आप उनको कैसे ऐसे तरीके से ग्रुप करें जो उसका रिजल्ट पे कोई असर न पड़े। मतलब ये है 3 क्वांटिटीज है, अगर वो जमा है तो आप जिस तरह भी जमा करें, उनके ग्रुप बनाए उनमें से 2 का, वो क्या करेगा, वो असर नहीं
करेगा किस चीज़ पे, उसके रिजल्ट पे। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स, इसके बारे में लड़के बहुत कह रहे थे, कोई कहता है समझ नहीं आता, कोई कहता है ये एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो एडिटिव इन्वर्स जो है, द एडिटिव इन्वर्स इज द अपोजिट ऑफ दैट नंबर, यानी अगर -5 है, एक नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, +5 है, ठीक है, और इन दोनों का जवाब हमेशा 0 आएगा। इट्स इनवर्स ऑलवेज सम टू 0, यानी इसका जो जवाब है, जो सम है, जो प्रोडक्ट है, वो 0 है। और 14 है, अगर ये +14 है तो -14 क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स है। देखो, अगर 4 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -4 है। अगर 5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -5 है। तो ये हो गया क्या, एडिटिव इन्वर्स एडिशन में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रियल नंबर इज एडिशन इन 0। जब आप किसी चीज़ में 0 ऐड करोगे तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। बिकॉज व्हेन इट इज एडेड टू द नंबर इट इज नॉट चेंज द सम ऑफ दैट नंबर, यानी जब आप किसी चीज़ में इसको ऐड करोगे तो वो उसका सम को चेंज नहीं करेगा, तो इस वजह से इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। वो था एडिटिव इनवर्स और ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप 5001 में आप जिसको जमा करो, 0 को जमा करो, तो वो वही रहेगा, -78 + 0, ये क्या हो जाएगा, -78 ही रहेगा। 0 + G, ये इसका जवाब G आएगा। 18 + 0, ये 18 आएगा। ठीक, किसी भी चीज़ के साथ जब आप 0 को जमा करोगे, मल्टीप्लाई नहीं, तो वो क्या बनेगा, वो वही चीज़ बनेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें प्रॉपर्टीज क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, वही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब ये यहाँ पे मैंने प्लस वाला उठाया है, ठीक है, दूसरा पिक्चर नहीं था, इसको आप मल्टीप्लाई करें। क्लोजर प्रॉपर्टी से मुराद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, ठीक है, 3 को आप क्या करें, 3 को आप मल्टीप्लाई करिए 4 के साथ, तो उसका जो जवाब आएगा वो क्या बन जाएगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्योंकि 2 रियल नंबर को ज़रब देने से एक रियल नंबर उसका ही जवाब आता है, ठीक है। 2 रियल नंबर उसको जमा करो या ज़रब करो तो इसका जवाब ही रियल नंबर आएगा। अब हम आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative, the multiplication of the 2 real numbers by changing the position will not affect the sum of it, यानी 2 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जो 2 चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन है उनको मल्टीप्लाई करो, वो मतलब उनको मल्टीप्लाई करो, उनका जवाब 1 आएगा, पोजीशन से असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर a + b है, b + a मल्टीप्लाई b है, b मल्टीप्लाई a, आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई असर ये इससे नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग 3 नंबर्स, उसका इसका भी वही मतलब इसका भी वही आंसर है, ये भी उसी तरह है कि अगर आप a b c इन दोनों का पहले एक बार ग्रुप बनाते हो, b c को इस तरफ लाओगे, ब्रैकेट दोगे, और इस तरफ जो है आप इनको ब्रैकेट दोगे, a मल्टीप्लाइड बाई b ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई c ब्रैकेट इज इक्वल टू ब्रैकेट a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, तो इन दोनों का जवाब 1 आएगा, a b c, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 एक नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/5, जो भी नंबर हो अगर आप उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका नंबर 1 बन जाएगा, यानी एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी चीज़ का 1 है, ठीक है। यानी आप 5 को मल्टीप्लाइड बाई 1/5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, 5 और 5 कट जाएगा और 1 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जिस चीज़ के साथ आप ज़रब दोगे तो वही बन जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, इट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एड नंबर इज 1, हर चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, बिकॉज मल्टीप्लाइंग इट विद अदर नंबर लीव्स इट अनचेंजेबल, जब आप इसको किसी भी चीज़ के साथ ज़रब दोगे तो वो उसी तरह रह जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पे उठाया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8, 1 मल्टीप्लाइड बाई 17 इज इक्वल टू 17, 1 मल्टीप्लाइड बाई 74 और इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाई 99। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ भी हो गए। तो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे डियर फ्रेंड्स कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे, ठीक है। पूरा कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो सर ने हमें पढ़ाया है वो भी मैंने यहाँ पे जो है टाइप किया है आप लोगों के लिए, तो उस पर हम अपना वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई भी राय है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए।